नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी सरिता में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना था कि सभी अप्सराएं आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि उर्वशी जिस भूतल पर जाने के लिए तैयार है वह शायद उस भूतल पर प्राप्त होने वाली कठिनाइयों को नहीं जानती कि वहां पर जाने के बाद उसे कौन कौन सी कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। तो उनमें से फिर एक बोल पड़ती है, कौन व्यथा उर्वशी भला पाएगी भू पर जाकर, सुख ही होगा उसे वहाँ प्रियतम को कंठ लगाकर। सो सुख तो होगा परंतु यह मही बड़ी कुत्सित है, जहाँ प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम वहाँ पर फल भी जन ना होता, जो करती है प्रेम उसे माता भी बनना होता। और मात्र पद को पवित्र यद्यपि धरती कहती है, पर माता बनकर नारी क्या क्लेश नहीं सहती है। तन हो जाता शिथिल दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मुक्त घूमने की सौरभ पाने की। मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्रधनुषी उमंग भरती है। रोग शोक संताप जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद नित पाते ही रहते हैं। अच्छी है या भूमि जहाँ बूढ़ी होती है नारी, कण भर मधु का लोभ और इतनी विपत्तियाँ सारी। उफ ऐसी है घृणित भूमि तब तो उर्वशी हमारी, सचमुच ही कर रही नरक में जाने की तैयारी। तूने भी रंभे निर्घिन क्या बातें बतलाई हैं, अब तो मुझे मही रौरव सी पड़ती दिखलाई है। गर्भवार उर्वशी मानवी के समान ढोएगी, यह शोभा या गठन देह की यह प्रकांति खोएगी। जो अयो निजा स्वयं वही यो निज संतान जनेगी, यह सुरम्य सौरभ की कोमल प्रतिमा जननी बनेगी। किरणमयी यह परी करेगी यह विरूपता धारण, वह भी और नहीं कुछ केवल एक प्रेम के कारण। तो सहजन्या कहती है, एक प्रेम को प्राप्त करने के लिए उर्वशी इतने सारे कष्ट सहने के लिए तैयार है। माता बनेगी, माता की प्रसव वेदना सहेगी, साथ ही साथ वृद्धाप्य का दुख भी सहेगी। इतने सारे कष्ट मात्र एक प्रेम के लिए यह उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर आगे रंभा बोलती है, हाँ अब परियां भी पूजेंगी प्रेम देवता जी को, और स्वर्ग की विभा करेगी नमस्कार धरती को। जहाँ प्रेम राक्षसी भूख से क्षण क्षण अकुलाता है, प्रथम ग्रास में ही यौवन की ज्योति निगल जाता है। धर देता है भून रूप को दाहक आलिंगन से, छवि को प्रवाहीन कर देता ताप तप्त चुंबन से। पतझड़ का उपमान बना देता वाटिका हरि को, और चूमता रहता फिर सुंदरता की गठरी को। इसी देव की बाहों में झुलसेंगी अब परियां भी, यौवन को कर भस्म बनेंगी माता अप्सरियां भी। पुत्रवती होंगी शिशु को
पुत्रवती होंगी, शिशु को गोदी में लहराएंगी। मदिर तान को छोड़ सांझ में लोरी भी गाएंगी। पहनेगी कंचु की चीर से क्षण भर गीली गीली। नेह लगाएंगी मनुष्य से देह करेंगी ढीली। पररंभे क्या बात कही, पररंभे क्या बात कभी, यह मन में भी आती है। माँ बनते ही त्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। युवा जनन को देख शांति कैसी मन में जगती है। रूपवती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है। जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र को पलना झुला रही हो। तो इस प्रकार से अप्सराएं आपस में बातें करती है और कहती हैं कि पृथ्वी तो कष्ट का कारण है, वहाँ माता बनना पड़ता है, वहाँ अपने शरीर की कांति व्यक्ति को खोनी पड़ती है। तो क्या अप्सराएं भी अब उस पृथ्वी पर जाकर के संतानों को जन्म देंगी और पुत्रों को जन्म देने के बाद अपने शरीर की इस महान सुंदरता को खोने के लिए तैयार होंगी? क्या मिलता है ये सब कुछ दे कर के स्त्रियों को? तो दूसरी जब मेनका उसके प्रत्युत्तर में कहती है कि भले कुछ भी हो, लेकिन ये पुत्रवती बन कर के स्त्री जो है संसार में महान हो जाती है। इस प्रकार से वे आपस में बातें करती हैं। और इसी समय जो है उनकी एक दूसरी सखी जो है चित्रलेखा, वो आ रही है उनसे मिलने। तो उसके लिए वो कहती हैं, अरे देख तो उधर कौन यह गुनगुन कर आती है। रंगी हुई बदली सी उड़ती कौन चली आती है। तुम्हें नहीं लगता क्या पहले इसे कहीं देखा है। चुप पगली यह तो अपनी ही सखी चित्रलेखा है। अरे चित्रलेखे हम सब हैं यहाँ कुसुम के वन में। जल्दी आ सब लोग उड़ चले होकर साथ गगन में। भीग रही है वायु रात अब बहुत अधिक गहराई। रुको रुको क्षण भर सहचरियों लो मैं भी हूँ आई। खेल रही हो यहीं अभी तक तारों की छाया में। स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें क्या मिट्टी की माया में। इस प्रकार से उनकी एक अतिरिक्त सखी चित्रलेखा भी आकर के उनसे मिल जाती है और कहती है, तुम सभी यहाँ अभी तक खेल ही रही हो क्या? इस पृथ्वी की सुंदरता को देखकर आप स्वर्ग को भूल गई हैं? तो आज मित्रों यहीं तक, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो, रोचक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।